स्क्रीन पर चलने वाली तमाम हर्ब्स को ही तमाम दोस्त जानते होंगे। इन हर्ब्स में कपूर कचरी एक ऐसी चीज़ है जो कि तमाम बूटियों के साथ तकरीबन अपना जोड़ बना लेती है। इसलिए तमाम चराइयों के अंदर जो सबसे ज़्यादा मिक़दार रखी जाती है वो जनाब कपूर कचरी की रखी जाती है। चराई को जब हम पीसते हैं, उसका पाउडर करते हैं, तो आपने एक चीज़ का मुशाहिदा बगौर किया होगा, जो दोस्त चराइयों को हर्ब्स को एक एक करके अलग अलग करके ख़ुद पीसते हैं और कुछ दोस्त इकट्ठी मशीनों से पिसवा लेते हैं। दोस्तों, जड़ी बूटियों के अंदर दो किस्में हैं। मैं आपको समझाने के लिए आसान तरीका बताता हूँ। एक वो जड़ी बूटियाँ हैं जिनकी खुशबू को सूंघने से आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और कुछ बूटियाँ ऐसी हैं कि जब कूटने के बाद आप उनको सूंघते हैं तो आपको छींक आती है। अब जिस बूटी के सूंघने से आपको छींक आती है तो वो चीज़ चराई के अंदर दोस्तों, ये शिकार के लिए चराई पाउडर, खलबाखड़ा और लाग, ये तीनों चीज़ें आप देख रहे हैं, कम वक्त में शिकार के लिए बेहतरीन और मौसर चीज़ है। तमाम छिलके वाली मछलियों के लिए खेलें और फ़ायदा उठाएं। कोई किलो खल लेने की ज़रूरत नहीं, बिल्कुल आसान सादा तरीका है। 2 कप सरसों की खल ले लीजिए। ये देखें, 2 कप सरसों की खल ले ली है। इसके अंदर आधा कप से भी कम यानी चौथा हिस्सा आपने 1 कप का चौथा हिस्सा बर्ड फीड ले लेनी है। डाल दी है मैंने बर्ड फीड। इसी के साथ ये चोकर आप देख रहे हैं, चौथा हिस्सा 1 कप का इसके अंदर जनाब हमने चोकर का डाल दिया। इसके अंदर जो घरों में इस्तेमाल बिल्कुल टोटा बारीक चावल होता है, चौथा हिस्सा 1 कप का वो डाल दिया। 2 चम्मच दोस्तों हमने शक्कर के डाल दी। अभी आपकी हर किस्म की मछली के शिकार के लिए रेडी है। चराई पाउडर है, मैंने बोतल में बंद रखी है, आपने भी रखनी है। 1 से 1.5 चम्मच मैं इसमें इस वक्त चराई पाउडर का डालूंगा आप दोस्तों के सामने। आपने हमेशा इसी तरह बोतल में स्टोर रखना है। ये खलबाखड़ा, इसे भी मैंने बोतल में स्टोर रखा है, इसको निकालेंगे। 1 से 1.5 चम्मच जाएगा जनाब ये इस चराई के अंदर। ये चराई के अंदर अब डाल के इसको नरम और हल्के हाथों से दोस्तों मिक्स करें और इसको बोतल के अंदर आपने बंद करके रख लेना है। जब पॉइंट के ऊपर पहुँचे इस तरीके से अपनी बोतल से निकालें जितना चाहिए। उसके अंदर आपने चावल लेने हैं, जितने आपको चावल उस वक्त मौके के मुनासबत से चाहिए चावल मिलाओ अर्जेंट उसी टाइम। बार बार चरैयाँ बनाने की ज़रूरत नहीं है, बस बोतल पड़ी रहे, सिर्फ चावल उबाल के लेके जाएँ और उसको जनाब आप पॉइंट पे जाके इस तरह से ढीले हाथों से रगड़ें। और ये इसके अंदर आप आधा ढक्कन से 1 ढक्कन जो आपका ये इसके अंदर जनाब लाग का जाएगा और आपकी बेहतरीन कम वक्त के अंदर अच्छे रिज़ल्ट के लिए चराई बन के तैयार है। दोस्तों, ये बिल्कुल देसी और नेचुरल फार्मूलेशन है जिसके ऊपर अच्छा रिज़ल्ट आता है, तो इनका इस्तेमाल कम किया जाता है। इसी वजह से कपूर कचरी ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है कि तमाम बूटियों की खुशबू को इकट्ठा करके और उसको दबने नहीं देती। 4-5-6 बूटियाँ ऐसी भी हैं जिनको चराई में इस वजह से कम इस्तेमाल किया जाता है कि वो तमाम चराई की चीज़ों के ऊपर हैवी हो जाती है। जैसे कि आप मिर्च का इस्तेमाल करते हैं, आप उसके अंदर मुश्क बाला का इस्तेमाल करते हैं, आप उसके अंदर बादियान के फूलों का इस्तेमाल करते हैं, आहू बेर का इस्तेमाल करते हैं। ये कुछ चंद ऐसी चीज़ें हैं जिनका शिकार में चराई में कम इस्तेमाल किया जाता है। और जिन चीज़ों का इस्तेमाल कपूर कचरी के साथ कुछ बैलेंस बना के ज़्यादातर रखा जाता है, उन चीज़ों के अंदर आपका कचूर है, उसके अंदर आपका तिम्बर है, उसके अंदर आपका नागड़ मोथा है, उसके अंदर आपकी बाल छड़ है। देखें, ये जिन चीज़ों के मैंने नाम आपको लिए, ज़रूरी नहीं कि तमाम चीज़ों में ये चीज़ें मौजूद हों, लेकिन कुछ बेशतर चीज़ों में चराइयों में ये इस्तेमाल होते हैं और इनकी लोगों ने अपने अपने हिसाब से ख़ास मिक़दारें बनाई हुई होती हैं, जिसके वजह से उन्होंने अपनी मुख्तलिफ मछलियों को टारगेट किया होता है कि कौन सी ज़्यादा लगे, उसके बाद कौन सी लग जाए, उसके बाद कौन से। तो उनको सारी चालें ही मिलती हैं, लेकिन कुछ मछलियों की चाल ज़्यादा मिलती है। कुछ लोगों को मोराक मछली, मिर्गल मछली का ज़्यादा शौक़ होता है, तो वो अपनी चराई में 3 चीज़ों का लाजमी ज़्यादा इस्तेमाल रखते हैं। चाहे वो इनमें से 3 में से 1 चराई में डालें, 2 डालें या तीनों डालें। उनमें तिम्बर है, उसमें आपका ज़ीरा है और उसमें आपका मेथरा है। इसी तरीके से जो दोस्त कतला के लिए हर्ब्स का इस्तेमाल करते हैं, तो वो उसमें जो ज़्यादा मिक़दार डालते हैं वो उसके अंदर बालछड़ डालते हैं, वो उसके अंदर नागड़ मोठा डालते हैं और वो उसके अंदर आहू
छड़ीले का इस्तेमाल करते हैं। इन 3 चीज़ों का इस्तेमाल वो ज़्यादा करते हैं। अब इसी तरीके से जो रहू का शिकार खेलते हैं, रहू के शिकार में भी मोराख वाली चीज़ों का इस्तेमाल होता है, लेकिन साथ उसके थोड़ा सा 1-2 चीज़ों का इजाफ़ा हो जाता है, जैसे नर कचूर का इजाफ़ा हो जाता है। उसके अंदर आपके जो बादियान के फूल हैं उसका थोड़ा सा इजाफ़ा हो जाता है। तो ये आपकी एक बैलेंस चीज़ें बनना शुरू हो जाती हैं। तो इसी तरीके से इसलिए अगर आपको किसी से कोई चीज़ मिलती है, फार्मूलेशन मिलती है, तो उसको एज़ इट इज़ खेलें, उसको प्लस माइनस ना करें। हाँ, अगर आपने ख़ुद खेल कर काफ़ी टाइम उसको ऊपर एक्सपीरियंस कर लिया और आपने अब उन चीज़ों को बैलेंस कर लिया, सेट कर लिया, तो वो अब आपकी फार्मूलेशन ओके है, उसको आप जैसे मर्ज़ी खेलें। लेकिन एक बात याद रखिए, मैंने ये जितनी चीज़ें आपको बताई हैं, अगर आप घर में चरई ऑलरेडी पहले ही बनाकर पाउडर बनाकर स्टोर करके रखते हैं, तो याद रखिएगा इस फॉर्म के अंदर, इस फॉर्म में शर्त है कि इसमें तकरीबन 90% कपूर कचरी को ही हेड बनाया जाता है। कपूर कचरी की मिकदार बाकिया तमाम चरई की बूटियों से ज़्यादा रखा जाता है, तभी रिज़ल्ट आता है।